अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने भाइयों को बताने लगा हूं, दिखाने लगा हूं कि 3200 रुपये में हमने 1 एकड़ चारा किस तरह तैयार किया है और उसने हमारी बकरियों के कितने दिन निकाले हैं और नेक्स्ट उसका प्लान क्या है। एक दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हमने 1 एकड़ जैंतर ना लेट काश्त किया था। ये जैंतर की प्यारे भाइयों पोजीशन है। जिस दिन हमने इसको काश्त किया था मैंने आपको बताया था तकरीबन जो मेरा अंदाज़ा है ना 3200 रुपये का इसका बीज आया था। उसके अलावा नीचे हमने हल बिल्कुल नहीं चलाई थी और उसके बाद प्यारे भाई इसको हमने खाद भी नहीं डाली थी। मेरा प्रोग्राम था इसको खाद डालने का मगर खाद नहीं डाली। ये जंतर प्यारे भाई हमारा ना तकरीबन कुछ 40 से 45 दिन में ना तैयार हो गया था। उसके बाद हमने लगा लिया इसको हाथ हम बोलते हैं कि हमने इसकी कटाई शुरू कर दी थी। तकरीबन जब ये 2 फुट का हुआ था, आप यूं कह लें कि तकरीबन इतना, तो मैंने इसकी जो कटवाई थी ना वो शुरू करवा दी थी। पीछे ये देखें, इसके अंदर कहीं कहीं ना ये बूटा हमने छोड़ा हुआ। प्यारे भाई ये इसलिए छोड़ा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ये हमारे अपने घर का बीज बन जाएगा। इस दफ़ा बीज तकरीबन ना कोई 400 रुपये किलो मिला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब आ जाएं कि 3200 रुपया ख़र्चे के बाद इसने हमारे कितने दिन निकाले हैं और नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है। प्यारे भाई तकरीबन 22 से 24 दिन हो गए हैं हम इसकी कटाई कर रहे हैं। कटाई इस तरह कर रहे हैं कि इसके अंदर ना ये स्वांक नमा ना घास था। ये चेक करें, जहाँ इसके अंदर घास ज़्यादा था, मैं आपको घास करीब करके दिखाता हूँ। ये घास है जी, ये चेक करें, और ये चारे के लिए बेहतरीन होता है। जहाँ ये ज़्यादा था वहाँ हमने कटाई थोड़ी सी नीचे जाके की है और जहाँ ये कम था तो वहाँ हमने तकरीबन ना कोई 6-7 इंच छोड़ के ऊपर से कटाई करवाई है। 22-24 दिन हो गए हैं प्यारे भाई। एक जो रेड़ा होता है ना, जो बंदा फार्मिंग करता है या कोई गांव देहातों में रहता है उसको समझ आ जाएगी कि एक रेड़े के ऊपर तकरीबन कितना चारा लोड किया जाता है। 2 मेरे पास मुलाजम है, दोनों मिलके प्यारे भाई ना एक रेड़ा मतलब कि तकरीबन को 1.5 घंटा वो काटने में लगाते हैं। उसके बाद वो लोड करते हैं। 22 से 24 दिन हो गया हमें इसको काटते हुए और तकरीबन ना ये 1 कनाल जैंतर अभी इधर खड़ा हुआ है और अगर वो पीछे वाला भी ऐड करें तो सारी कमी बेशी करके तकरीबन को 1.5 कनाल जैंतर अभी खड़ा हुआ है। मतलब कि ये 5-6 दिन और निकाल जाएगा। 6 दिन अगर और निकाले तो ये तकरीबन हमारे 27-28 दिन बन जाएंगे। मैं आपको ना एक अक्सर बात बार बार याद करवाता हूँ कि आप जो बकरी फार्मिंग है प्यारे भाई गांव देहातों में करें। उसकी वजह क्या है, ये जो बकरी फार्मिंग है प्यारे भाई गांव देहातों की ही प्रोडक्ट है। आज मैं आपको उसका जो प्रैक्टिकल है ना वो भी साथ दिखाता हूँ और बार बार जो आपको ये बात करता हूँ उसकी वजह भी बताता हूँ हम क्यों आपको ये मशवरा देते हैं। अच्छा जी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा ना 1 मंथ निकाल जाएगा, बल्कि आप 1 मंथ ना लगाएं प्यारे भाई, आप टोटल ना 25 दिन निकाल लें। अच्छा, ये जो एक रेड़ा चारे का होता है ना प्यारे भाई, अगर आपने अपनी बकरियों को कोई चीज़ और नहीं डालनी तो ये 50 जानवरों के लिए 24 घंटों के लिए प्यारे भाई काफ़ी होता है। हम क्योंकि अपने जानवरों को चराई पर भी लेकर जाते हैं, हमारे जानवर ज़्यादा हैं, जो एक रेड़ा है ना वो हमारा गुजारा बेहतरीन कर जाता है। उस हिसाब से ये तकरीबन आप इसके 25 दिन बना लें कि इसने 25 दिन निकाले हैं। प्यारे भाई 50 बकरियां, 25 दिन उनका चारा गया है और टोटल हमारा जो ख़र्चा आया वो आया इसका 3200 रुपया।
अब इसका नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है? नेक्स्ट प्यारे भाई इसका प्लान हमारा ये है कि ये जंतर हम इसकी कटाई करवा लेते हैं। कटाई करवाने के बाद इसको खाद देते हैं। खाद दे के जब इसका अगला काट तैयार होगा तो उसका इंशाल्लाह ताला ना हम जंतर की खुशक है अपने जानवरों के लिए तैयार करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ बड़ी तफसील के साथ कि आपने जंतर की जो है वो किस तरह तैयार करनी है। A to Z इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करते हैं। आज का टॉपिक, आज का मकसद सिर्फ ये था आपको बताना कि आपने जो सस्ता चारा है अपने जानवरों के लिए वो किस तरह उगाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।